Assalamualaikum dear students, hope you all doing good. Dear student, we continue with unit number 7 and today we discuss about change in state of matter. यानी कि स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है आपकी 3 स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड, लिक्विड और गैस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होती हैं. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. चेंजिंग ऑफ स्टेट यानी कि स्टेट का चेंज होना. हीटिंग एंड कूलिंग कैन चेंज अ सब्सटेंस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. उन्होंने यहाँ पर आपको 2 प्रोसेस के नेम बताए हैं. हीटिंग यानी कि किसी चीज़ को गर्म करना, कूलिंग किसी चीज़ को ठंडा करना. हम हीटिंग या कूलिंग से किसी भी सब्सटेंस को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज कर सकते हैं. तो ये डिटेल देखते हैं. लेट्स सपोज सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है. तो अब कैसे चेंज होता है देखिए, हम सपोज करते हैं कि हमारे पास सॉलिड फॉर्म में आइस है. अब आइस को जैसे ही रूम टेम्परेचर पर रखेंगे तो वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी. यानी कि आपकी एक सॉलिड चीज़ है वो मेल्ट होकर लिक्विड यानी वाटर में चेंज होगी. अब आप इसी लिक्विड को भी सॉलिड में चेंज कर सकते हैं. कैसे? अगर आपके पास लिक्विड वाटर है और आप उसको फ्रिज में रखें तो वो फ्रीजिंग प्रोसेस के थ्रू जो है वो सॉलिड में चेंज हो जाता है. इन द सेम वे हम लिक्विड को गैसेस में चेंज करते हैं बाय इवेपोरेशन. इसी तरीके से गैसेस को लिक्विड में चेंज करते हैं बाय कंडेंसेशन. और आपका सॉलिड डायरेक्टली गैस में भी चेंज होता है बाय सब्लिमेशन. स्टूडेंट्स, हम बारी बारी इन चेंजिंग्स को डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड टू लिक्विड की, यानी किसी सब चीज़ का वाटर की फॉर्म में या वाटर फॉर्म में चेंज होना, इसे हम कहते हैं मेल्टिंग. अ सॉलिड चेंज इनटू अ लिक्विड व्हेन इट इज़ हीटेड. आपका सॉलिड लिक्विड में कब चेंज होता है? जैसे ही आप उसे हीट करते हैं. जैसे कि आइस को अगर आप टेम्परेचर पे रखें तो वो वाटर में चेंज हो जाएगी. आपका बटर होता है वो मेल्ट हो जाता है. ठीक है, आइसक्रीम सबसे सिंपल एग्जांपल है. जब आइस आपकी फ्रिज में होती है तो एक सॉलिड फॉर्म में होती है, लेकिन जैसे अपनी आइसक्रीम को निकाल कर रूम टेम्परेचर पर रखें या उसको स्लाइटली हीट प्रोवाइड करें तो वो मेल्ट हो जाती है और बिल्कुल एक लिक्विड फॉर्म में आ जाती है. दिस इज़ कॉल्ड मेल्टिंग. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आइस चेंज इनटू वाटर व्हेन यू टुक इट आउट ऑफ फ्रीज़र. जैसे ही आप आइस को फ्रिज से निकालते हैं तो किस में चेंज होती है? वाटर में. हम इसको एक इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं सॉलिड प्लस एनर्जी. यानी कि सॉलिड को जब आप एनर्जी देंगे और एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो वो किस में चेंज हो जाएगी? लिक्विड में. नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे पास लिक्विड का सॉलिड में चेंज हो, यानी कि रिवर्स कर देते हैं. अ लिक्विड चेंज इनटू अ सॉलिड व्हेन इट इज़ कूल्ड. अब जैसे आप लिक्विड को ठंडा करें तो वो किस में चेंज हो जाता है? सॉलिड में चेंज होता है. दिस इज़ कॉल्ड फ्रीजिंग और इसको हम कहते हैं फ्रीजिंग. फॉर एग्जाम्पल वाटर चेंज इनटू आइस व्हेन इज केप्ट फॉर सम टाइम इन द फ्रीज़र. अब जैसे कोई देर के लिए वाटर को फ्रीज़र में रखते हैं तो वो एक सॉलिड आइस में जो है वो चेंज होता है. वर्ड इक्वेशन देखिए, लिक्विड एनर्जी, यानी कि अगर आप लिक्विड से आपकी एनर्जी लॉस्ट हो जाए तो वो किस में चेंज होता है? सॉलिड में चेंज होता है. नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे पास गैस टू लिक्विड. अ गैस चेंज इनटू अ लिक्विड इफ़ इट इज़ कूल्ड. अगर आप गैस को लिक्विड में चेंज करें, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब ये ठंडा हो, यानी कि दिस इज़ कॉल्ड कंडेंसेशन. इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन. ठीक है, अब आपके पास वर्ड इक्वेशन है गैस माइनस एनर्जी. गैस से एनर्जी लॉस हुई तो किस में चेंज हो गया? लिक्विड कंडेंसेशन में चेंज हो गया. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू पुट आइस क्यूब इनटू अ ग्लास ऑफ वाटर एंड कीप दिस ग्लास एट रूम टेम्परेचर. अगर आप आइस को ग्लास ऑफ वाटर में रखकर इस वाटर को आप रूम टेम्परेचर पर रखें तो आप यू विल सी टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटसाइड सरफेस ऑफ ग्लास. तो आपको ग्लास की सरफेस के बाहर कुछ छोटे छोटे से वाटर ड्रॉप नज़र आएंगे. ये वाटर ड्रॉप्स किसकी वजह से बने? कंडेंसेशन की वजह से बने, क्योंकि आपका जो गैस है वो लिक्विड में आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रही है. इसके अलावा आपने अक्सर गैस के ऊपर मॉर्निंग टाइम में ड्यू ड्रॉप्स देखे होंगे. ठीक है, वो भी कंडेंसेशन की वजह से होते हैं. अगर आप गर्मी के मौसम में एक चिल्ड कोल्ड ड्रिंक का ग्लास लें तो ग्लास के बाहर जो वाटर ड्रॉप्स बनते हैं वो भी कंडेंसेशन की वजह से ही बनते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए आपके पास एक
आइस फिल्ड ग्लास है, ठीक है। इसमें एक लेमन स्लाइस भी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कोल्ड है इसलिए इसके बाहर अपर सरफेस पर छोटे छोटे वाटर ड्रॉप्स हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं इवेपोरेशन की, ठीक है, जिसकी वजह से आपके लिक्विड जो है वो गैस में चेंज होते हैं। अ लिक्विड चेंजेस इनटू अ गैस व्हेन इट इज अब्जॉर्ब हीट फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। कोई भी चीज़ लिक्विड से गैस में तब चेंज होती है जब वो बहुत ज़्यादा हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसको इवेपोरेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एज द सन हीट वाटर इन अ puddle, the water in the puddle slowly disappear. It move into the air as a gas called water vapors. सन की रोशनी की वजह से पैडल्स में जो वाटर होता है वो स्लोली गायब होना शुरू होता है। ये किसकी वजह से होता है? वाटर वेपर्स की वजह से होता है, जो कि आपके इवेपोरेशन का प्रोसेस है, ठीक है। अब इसकी यहाँ पे वर्ड इक्वेशन हमारे पास लिक्विड प्लस एनर्जी, नेचुरल एनर्जी, यानी कि इस प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो गैस में चेंज आता है। तो इसके अलावा आप अक्सर अपने वेट क्लॉथ को अंडर सन जो है वो इसको ड्राई करते हैं। आपके जो कपड़े गीले होते हैं कुछ ही देर में ड्राई होते हैं, वो भी किसकी वजह से होता है? इवेपोरेशन की वजह से। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास सब्लिमेशन। When a solid change into a gas without becoming a liquid first, this process is called sublimation. अगर आपकी सॉलिड जो है वो डायरेक्टली गैस में चेंज होगी, लिक्विड का नीचे स्टेप नहीं आया, तो हम उसको कहते हैं सब्लिमेशन। और हमारे पास स्नो या आइस जो होती है वो डायरेक्टली विंटर में क्या होता है, उस डायरेक्टली सॉलिड से वो गैस में चेंज हो जाती है और ये मेल्ट नहीं होती। इसके अलावा जो आपका फ्रोज़न फूड होता है, ठीक है, वो भी इसी तरीके से जो होता है आइस गैस में जो है वो चेंज होता है, ठीक है। जब आप फ्रिज से कोई चीज़ निकालते हैं तो उसमें से गैस नॉर्मली निकलती है जो कि कूलिंग फॉर्म में होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका आज का लेक्चर। हमने चेंजिंग ऑफ स्टेट पढ़े कि कैसे जो चीज़ें हैं वो सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में चेंज होती है और इवन सॉलिड से डायरेक्टली गैस में भी चेंज होती हैं। एक बार आप इसको अच्छे तरीके से अपनी रीडिंग कर लीजिए। बातें हम वर्कबुक की तरफ। बुक में आपने स्टूडेंट पेज नंबर 17 पर आपके पास एक फ़न पेज एक्टिविटी है जिसमें आपके मिसिंग लेटर्स हैं, ठीक है। अब आपने मिसिंग लेटर को कंप्लीट करना है। जैसे कि फर्स्ट में देखिए उन्होंने कुछ वर्ड लेटर लिखे थे, कुछ स्किप किए थे। अगर मैंने इन सबको कंबाइन किया तो मेरे पास बना अर्थ, वर्ड्स मेरे पास टेप वॉर्म, देन है मेरे पास सॉइल, ठीक है। हमने लास्ट में 2 स्किप कर दिए। ये अब आप खुद इन मिसिंग लेटर को कंप्लीट करेंगे। रेफरेंस के लिए आप इस पॉइंट पर आप अपने प्रीवियस यूनिट को भी डिस्कस कर सकते हैं, यानी कि उसको वहाँ से भी अपने वर्ड्स को कंसीडर कर सकते हैं, जो कि है आपका यूनिट नंबर 6, ठीक है। कुछ लेटर आपके कुछ वर्ड्स आपके यूनिट नंबर 6 से भी हैं, आप उसको भी डिस्कस करते हुए उसको रीड करते हुए अपने मिसिंग लेटर को फिल कर सकते हैं। आपको मैं छोटी सी एक्टिविटी दे रही हूँ। आपके पेज नंबर 64 पर ये इस तरह से कुछ डायग्राम है जिसमें चेंजिंग ऑफ स्टेट को शो किया गया है। आपने इसी तरीके से चेंजिंग्स ऑफ स्टेट को शो करना है। आप उसके लिए कंप्यूटर शीट ले सकते हैं, A4 शीट ले सकते हैं, किसी भी चीज़ पर आप कलरफुल पेंसिल से, ठीक है, या इवन ब्लैक पेंसिल से, जैसे भी आप चाहें आप इस तरीके से आप चेंज ऑफ स्टेट को शो करेंगे, कैसे सॉलिड जो है लिक्विड और लिक्विड से देन गैस में चेंज होती है, ठीक है। एक आपने वर्कबुक का मिसिंग लेटर करने है, सेकंड आपने ये एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टेक केयर, थैंक यू।